के लिए जा रहे हैं, रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा है। मन में सोचा कि शायद इस भीड़ में ठाकुर जी ने दर्शन दिया नहीं दिया, मोटा शरीर है। कोशिश की पर भीड़ में किसी तरह से जाने को नहीं मिला। वापस लौट करके समुद्र के किनारे बैठ गए और बोले सरकार अब इस भीड़ में तो मुझसे आया नहीं जाता, अब आप यहीं पर दर्शन दे जाना। और ऐसा कह करके भगवान के भजन में लीन हो गए। एक दिन हो गए, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन है। अब मंदिर में भगवान भक्त की चिंता कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान आप कभी गए हैं? वहां पर आपने देखा होगा कि जगन्नाथ भगवान हैं और उनके भाई बलदेव जी हैं और सुभद्रा जी, इन तीनों की वहां आपको दर्शन इन तीनों के मिलेंगे। तो भगवान धीरे से अपनी बहन सुभद्रा जी से कहते हैं कि बहन ये मंदिर के पुजारी तो हमें निकलने नहीं दे रहे, आप किसी तरह हमारे भक्त को भोजन दे आइए, क्योंकि मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं, कहीं मेरा भक्त भूखा तो नहीं है। तो सुभद्रा जी ने कहा आपको कैसे पता कि वो भूखा है? भगवान बोलते हैं कि वो भले ही भूखा ना हो पर मुझे भूख लग रही है, और मुझे भूख लगने का यही मतलब है कि मेरा भक्त भूखा है, आप जाकर के भोजन दे आइए। भगवान के कहे अनुसार सुभद्रा जी ने बड़ा सुंदर मंदिर का ही थाल था जिसमें ठाकुर जी को भोग लगता, उसी को सजाया और गई। देखा संत तो तपस्या में लीन थे, भगवान के भजन में लीन थे, आराधना कर रहे थे भगवान की। तो सोचा कि इनको काहे के लिए जगाओ, बगल में ही प्रसाद रख दिया और आ गई। और माधवदास जी ने जब नेत्र खोले देखा तो सामने भोजन रखा हुआ। सोचा ठाकुर जी के अलावा तो कोई दे नहीं सकता, ठाकुर जी देने वाले हैं। प्रेम से प्रसाद पाया और फिर भजन करने लग गए। इधर मंदिर में जब भोग लगाने का समय हुआ तो देखा कि मंदिर का थाल ही नहीं है। जो जगन्नाथ भगवान जिसमें भोजन पाते हैं, जिसमें पुजारी भोग लगाते हैं, वो थाल ही नहीं है। वहां पुजारियों में हलचल मच गया, मंदिर का थाल कहाँ है, थाल कहाँ है। और इतना तक कि जगन्नाथपुरी में भी ये शोर हो गया, मंदिर का थाल चोरी चला गया, चोरी चला गया। अब किसी एक व्यक्ति ने आकर के बताया कि मंदिर का थाल मैंने समुद्र के किनारे देखा, एक महात्मा बैठे उनके बगल में रखा हुआ। तो महाराज पुजारी लेकर के वहां कुछ लोगों को पहुंचे। अब जैसे ही महाराज देखा तो मंदिर का थाल पुजारी ने पहचान लिया। पुजारी ने कहा सेवकों से कि इसकी पिटाई लगाओ, यही थाल चुरा करके मंदिर से यहाँ ला करके बैठा है एकांत में। अब माधवदास जी तो कहते भैया मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी मारा। अब मारा तो माधवदास जी को है, लेकिन वो माधवदास जी को नहीं, वो भगवान को चोट लगी। पुजारी आए, भोग लगाया। उस दिन तो कोई बात नहीं, जब दूसरे दिन जैसे ही स्नान करने के लिए, स्नान करवाने के लिए भगवान को पुजारी ने वस्त्र उतारे तो देखा कि सारे शरीर में वो निशान बने हुए हैं। पुजारी देख करके घबरा गए। पुजारियों ने कहा कि सरकार ये निशान कैसे आपके शरीर पर? और बड़े बड़े जो संत थे उन सबको दिखाया तो मंदिर से आवाज आई कि आपने जितना माधवदास जी को मारा है, जितने वेद देते रहे माधव के शरीर पर और उतने हम लेते रहे अपने शरीर पर। माधवदास जी को मारा है लेकिन माधवदास जी को नहीं लगी चोट, भगवान को लगी। पुजारी की आंखों से आंसू आ गए, चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा मांगनी है तो माधवदास जी से मांगी। पुजारी सब सेवकों को लेकर के और माधवदास जी के पास गए, चरणों में पड़ गए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता, हम बराबर 24 घंटे भगवान के पास रहते हैं और फिर भी इतना प्रेम प्रकट नहीं कर पाए कि ठाकुर जी हमारे हृदय की बात समझ सके। और आपकी तो उन्होंने आपका तो दुख दर्द सब अपने ऊपर ले लिया। माधवदास जी को लाया गया। बोले हम पुजारी बनने के लायक नहीं है, पुजारी आप बनिए और महंत भी आप बनिए। पुजारी बना दिया। अब तो पास में रहते भगवान और भक्त, जब मन होता तब बात करते, जब मन होता तब भोजन करते। समय व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान ने अर्धरात्रि के समय में संत माधवदास जी को जगाया। माधवदास जी ने कहा कि हाँ प्रभु, अर्धरात्रि के समय ऐसा क्या विशेष काम आ गया?
भगवान बोलते हैं कि माधवदास जी जब से वृंदावन छोड़ा है तब से मैंने चोरी नहीं की, आज मेरा मन हो रहा कि चोरी कर ले। माधवदास जी बोले नहीं, चोरी नहीं पसंद है ना हम देंगे साथ, और जाएगा हरगिज नहीं माधव आधी रात। चोरी तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं चोरी नहीं करूंगा और ना ही साथ में जाऊंगा, और वो भी अर्धरात्रि के समय। कोई समय होता चोरी करने का? भगवान बोलते हैं कि चोर रात में ही चोरी करते हैं, दिन में थोड़ी ना करते हैं, दिन में तो पकड़ ही जाएंगे। माधवदास जी बोले नहीं, चोरी आपको जो चाहिए वो मैं आपको लाके दूंगा, पर चोरी नहीं। बोले लाके देने वाली बात नहीं, चोरी करने का मन कर रहा, क्योंकि भगवान ने चोरी ही की है वृंदावन में। भक्त कहते चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूद हो ना बोले। वृंदावन में भगवान चोरी करते हैं, कभी माखन चुराते हैं, कभी गोपियों के चीरों को चुराते हैं, वस्त्रों को चुराते हैं। कथा बड़ी लंबी है और समय का अभाव है, और भी हमारे संत महापुरुष इस मंच पर आएंगे, आप सबका दर्शन करेंगे, तो वहां मैं नहीं जाना चाहती। माधवदास जी कहते हैं कि चोरी नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरा मन है चोरी करने का, और कैसे मित्र हो जो मित्र की सहायता नहीं करो। अगर आप मेरे साथ में नहीं जाएंगे तो हम फिर आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए आपको हमारे साथ चलना है। माधवदास जी कहते हैं कि अब तो दोनों तरफ से आफत, साथ जाएं तो समस्या, नहीं जाएं तो समस्या। भगवान को नाराज तो कर नहीं सकते हैं, तो बोलते ठीक है, लेकिन देखो कोई गड़बड़ मत कर देना, मैं सीधा साधा सा भक्त हूँ आपका, कहीं फंसा मत देना। भगवान बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे चोरी करने का। तो संत माधवदास जी को लेकर के भगवान गए। अब माधवदास जी रास्ते में पूछते हैं कि चोरी करेंगे किस बात की, क्या चुराना है, क्या वस्तु चुराना है, भूषण चुराने हैं, क्या चुराना है? भगवान कहते हैं आम खाने हैं बगीचे में राजा के। तो आम तो ऐसे ही मंगा देते, नहीं चुरा के खाने। और महाराज रात्रि का समय, जो उज्जैन का राजा था उसका बहुत बड़ा बगीचा था, उस बाग में लेकर के माधवदास जी को भगवान गए, और बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं वहाँ, आम लगे हुए हैं। देखने में भगवान ने तो जाते ही हाथ बजाने शुरू कर दिए, देखो कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने अच्छे अच्छे आम लगे। माधवदास जी बोले कि प्रभु यहाँ पहरेदार खड़े हुए हैं, मालीगढ़ बैठे हुए हैं, धीरे बोलो नहीं पकड़ जाएंगे। भगवान बोलते अच्छा अच्छा धीरे बोलेंगे, आप जोर से नहीं बोलेंगे। और भगवान एक आम के वृक्ष के पास गए और बोले कि माधवदास जी ये ऊंचे हैं थोड़ा सा, नीचे से तो पकड़ में आएंगे नहीं, एक काम करता हूँ मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ और आपको पके पके आम नीचे गिराता जाऊंगा, आप इकट्ठे करते जाइएगा और फिर मंदिर में जाकर के खाएंगे। माधवदास जी बोलते ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान वृक्ष पर चढ़े, दो चार आम के फल गिराए और शोर मचाने लगे, जल्दी करो नहीं अभी कोई आ जाएगा, पकड़ जाएंगे। अब वृक्ष से कोई चिल्लाएगा तो पहरेदार नहीं भी उठे तो भी उठ जाए। और जैसे ही पहरेदारों ने आवाज सुनी तो सब भागो 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 करके आ गए इधर उधर से। अब भगवान ने देखा कि अब तो पकड़ जाएंगे, तो भगवान ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ पर बैठे और ऊपर ही ऊपर मंदिर में आ गए। माधवदास जी मोटा शरीर, भागे तो भागे कहाँ, और कितना भागेंगे, चारों तरफ से पहरेदार। तो महाराज माधवदास जी उन मालीगढ़ों से, उन सेवकों से पकड़ गए। अब पकड़ करके लाए एक टोकरी फल आम के इकट्ठे, और माधवदास जी दोनों को एक कोठरी में बंद रखा रात भर। सुबह हुआ, राजा के दरबार में हाजिरी दी, माधवदास को लेकर के आ गए। और राजा ने जैसे ही माधवदास को देखा तो राजा तो जानता था, खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, सरकार ये चोरी, ये फल, ये रात्रि का समय, ये सब मेरे समझ में नहीं आया। माधवदास जी कहने लगे कि राजन पूछिए मत, हमारे कन्हैया को, हमारे भगवान को चोरी करके ये आम के फल खाने थे, लेकिन देखिए चोरी करने साथ ले गए और पकड़ने के नाम पर भाग गए, मैं ये अकेले खड़ा रह गया। राजा ने सारा बाग ही भगवान श्री कृष्ण के नाम कर दिया, द्वारकाधीश के नाम कर दिया, हमारा जगन्नाथपुरी के नाम कर दिया। जगन्नाथ भगवान के नाम पूरा बाग करके और एक पर्ची सी बना करके माधवदास जी को दी। बोले लो अब ना तो पकड़ने का झंझट और न जाने का झंझट, जितना मन हो उतना खाए। और वो पर्ची सी लेकर के माधवदास जी आ रहे हैं, नाराज तो बहुत है भगवान से।
और इधर भगवान भी समझ रहे हैं कि अब तो क्या होगा, ये तो भक्त ही जाने और भगवान जाने। मन में सोच रहे हैं कि कैसे नजर मिलाऊं, कैसे क्या कहूं माधवदास जी से। और इतने में माधवदास जी पहुंच गए। भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने कहा कि माधवदास मुझे क्षमा करना, मैंने आपको धोखा दे दिया। और जैसे हाथ जोड़ करके प्रभु ने ये कहा, माधवदास जी के आंखों में आंसू आ गए और माधवदास जी रोने लगे। माधवदास जी ने कहा, सरकार आप मेरे सामने हाथ मत जोड़े, अब तो ये सारे संसार का भार आपके हाथों में सौंप दिया और जितनी भी चोरी करनी हो ये पर्ची है, आप करिए, बाग ही आपके नाम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। धार पतन हो अब मेरा, सरकार आपके हाथों में। ओ धार पतन हो अब मेरा, सरकार आपके हाथों में। इस जग में रहो तो ऐसे रहो, इस जग में रहो ऐसे रहो, इस जग में रहो तो ऐसे रहो, इस जग में रहो तो ऐसे रहो। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे बूढ़े दोस्त समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, सरकार आपके हाथों में। सरकार आपके हाथों में। यो धार पतन हो अब मेरा, सरकार आपके हाथों में। ओ धार पतन हो अब मेरा, सरकार आपके हाथों में। और सरकार यदि आप फिर से मनुष्य बनाए तो ये ध्यान रखें